मैदान में मंत्री, सांसद और अपने जनरल सेक्रेटरी इंदौर से, इसकी कुछ चर्चा, इसको लेकर के लोगों का कैसा रिएक्शन है वहाँ पे? देखिए, मैं 2 सीट का लगभग 3 सीट मैं जानता हूं जहां से मैं गुजरा, या मैं थोड़ा सा मैंने बात करी लोगों से, और क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में था, लाइव वाले में नहीं था मैं, तो वो बात हो जाती है जिसके लिए आप कह रहे थे कैमरा बंद हो जाए तो वो क्या बोलता है, रिएक्शन है लोगों को। और वो 1-2 जगह तो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव फैक्टर नहीं आया। जो सोचा था कि अगर ये यहाँ लड़ेंगे तो सांसद तो बहुत एक प्रभाव क्षेत्र बनेगा, हाँ, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उनको मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रभाव क्षेत्र बना। लेकिन मोरलेस स्थिति ये है कि वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से कोई बड़ा लीडर यहां लड़ रहा है चुनाव तो उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र में यानी 8-10 सीटों को हम घेर के चल रहे हैं, तो ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफिकल्ट चुनाव लड़ भी रहे हैं, उनको हैं वो सांसद, लेकिन चुनाव में वो मुश्किल वक्त में है, या मुश्किल कहना चाहिए फाइट में है, ये मैं कह सकता हूँ। जी, प्रेम कुमार जी सर, क्या माहौल है सर? मध्य प्रदेश का माहौल क्या है? देखिए सर, मेरे लिए तो आपने काम आसान कर दिया। प्रतीक जी बहुत सारे लोगों से मिल करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने अमिताभ तिवारी जी ने सफोलॉजिस्टिक आधार पर बातें रखी हैं। तो हमें अब आम पब्लिक को नहीं पढ़ना, हमें तो प्रतीक जी का चेहरा पढ़ना है। नहीं, आप अपने ओरिजिनल बताइए, ये नहीं चलेगा कि आप प्रतीक जी वाली बात नहीं, फिर तो मैं प्रतीक जी से 1-on-1 इंटरव्यू कर लेता। आप अपनी अलग बताओ। मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। मुद्दों के आधार पर मैं बोलता हूँ। हाँ। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण ही हुआ, हाँ। तो इसमें वो कौन से मुद्दे पकड़ कह रहे हैं कि 100 साल तक कांग्रेस को मत आने थे, है ना? ये एमएलए इलेक्शन का एजेंडा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो राम मंदिर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो क्या लोग, जो गलती कर्नाटक में हुई वही गलती दोहराई जा रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो मंच पर जो लोकल लीडरशिप है, शिवराज सिंह जी हैं, ये लोग नहीं हैं, या कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये लोग नहीं है उनके साथ मंच पर। तो कहीं स्थानीयता लाना जरूरी होता है। सेंट्रल लीडरशिप अगर स्टेट में जाता है तो वहां के लोकल लीडरशिप को रख के एक लोकल फील देता है, तो इस चीज का पूरा अभाव है। इवन स्टेट के लीडर्स जब जिले में जाते हैं तो जिले के नेताओं को साथ में रख करके वहां लोकल फील देते हैं, इसका सर्वथा अभाव है। यही चीज उलट करके देखें तो राहुल गांधी की सभा में ज्यादा प्रोग्रेस है, वो सारे लोकल लीडर्स को अपने साथ रखते हैं और इसके अलावा लोकल इश्यूज को उठा रहे हैं। इवन आज उनके भाषण में जो कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बातें हुई, वो भी मध्य प्रदेश सेंट्रिक बातें हुई। तो ये बड़ा फर्क जो दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इस चुनाव में वो हैं ही नहीं। और वो एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि जो रिजल्ट आना है आएगा, हम तो 2024 की ही तैयारी करेंगे, इस भाव में वो नजर आ रहे हैं। तो चुनाव परिणाम तो स्पष्ट है, सबके विश्लेषण से स्पष्ट है, मुद्दे से स्पष्ट है। कहाँ कांटे की टक्कर बता रहे हैं दोनों लोग, कहाँ स्पष्ट है सर? मुझे तो खोद ये पूछ रहा, फिर भी जब सत्ताधारी दल के लिए कांटे की टक्कर जब बताया जाने लगे तो उसके मायने स्पष्ट होते हैं। कांटे की टक्कर गुजरात में बताई गई थी, कांटे की टक्कर कर्नाटक में बताई गई। वो तो बोलने का एक तरीका होता है, बोलने की शैली, सबकी अपनी व्यवस्था भी होती है। हाँ, आप एंकर हैं, आप थोड़े बोल सकते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो नहीं बोल सकते, तो हम लोग इसीलिए बैठे होते हैं। प्रेम कुमार जी ना बहुत ही महीन आदमी है। अच्छा रुको जरा, संजय जी को भी ले आऊँ साथ में। संजय जी, मेरी एक निजी राय है और मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ, गलत हो सकता हूँ या आप उससे सहमत हो सकते हैं या सारे लोग उससे सहमत हो सकते हैं। किसी भी चुनाव में, जैसे अब यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, मामा जी से नाराज़गी, फ्रीबीज, राम मंदिर, भ्रष्टाचार, कमलनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कोई एक मुद्दा होता है चुनाव में जो उसका थ्रेड होता है, उसी पे वोट पड़ता है और उसी पे चुनाव होता है। मैं इसको
डेटा के हिसाब से अलग डिस्कशन में प्रूव कर सकता हूँ। हर चुनाव में ये होता है, हमको भ्रम होता है ये 50 मुद्दे एक साथ चल रहे हैं। ये मेरी राय, मैं ये बता रहा हूँ। इस चुनाव में आपको कोई ऐसा एक सेंट्रल थीम दिखती जिसके इर्द गिर्द वोट पड़ने हैं? नहीं नीरज जी, बहुत समय से अगर देखिएगा तो सेंट्रल थीम बहुत सारे चुनाव में मिसिंग होता है। एक अंडर करंट वाली चीज होती है। बहुत सारे चुनाव में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इस चुनाव में तो मतलब उससे सबसे बड़ा उदाहरण 19 का चुनाव है, जिसमें लोग कहते थे मुद्दा ही नहीं है, इस बार तो कुछ है ही नहीं। तो एक अंडर करंट होता है कोई चीज। अब 3 ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव में बाई इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट्री कहीं भी आप चिपका सकते हैं, जो आपके अभी इस पे आ रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार, ये कहीं भी आप चिपका। अरे इसीलिए तो मैंने इसे इतने सारे चिपकाया कि ये सब एक साथ बता रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ इसको कहीं भी चिपका दीजिए, सभी जगह को चलता है। तो ये मुद्दा अलग। दूसरा एक मुद्दा प्रेम कुमार जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी तो कहीं जाते हैं तो लोकल लीडर को शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बाकी को नहीं है। तो मतलब ये चुनाव जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि मोदी जहां जाए वहां भाजपा का पूरा लीडरशिप जो है स्टेट है, बाकी सारे नेता जो है मंच पे आकर के उनके साथ फोटो खिंचवाते रहे, कैंपेन अपनी जगह जहां जाना है वहां जाए, मतलब सपागोश में वो लगे रहे। जो राहुल जी की सभा में वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, वो जाते हैं तो सारे के सारे तो चले आते हैं। तो वो कांग्रेस के एक अलग तरह की परिपाटी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको राहुल जी के भाषण में मतलब बहुत सारे अच्छी चीज नजर आती है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राहुल जी में उनके रीलॉन्च में या उनके वापस किसी करिश्मा में आने के राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना करवा लो और नौकरी क्यों नहीं है, इसी कारण से नहीं है। तो इस समय में उनके पास मिट्टी पानी धूप हवा सब लोगों की यही दवा वो जाति वो है। राहुल जी जब लोकल इश्यूज पे बात करते हैं तो कई बार वो हास्यास्पद हो जाता है। वो मतलब सोना वोना उगलने लगता है, वो मशीन कहीं और किसी प्रदेश में किसी मतलब मेड इन वो जिले का कस्बे का वो मेड इन फोन हो जाता है, कोई मेड इन इंडिया भी नहीं रहता। तो राहुल जी का अपना है, वो क्या नाम है, वो अमेठी में ही वो पूरा का पूरा वो कायाकल्प लोकल बदलने वाले थे। तो राहुल जी पे वो मैं नहीं जाता। एक चीज ये है कि आप देखें कि पिछले 5 साल में कमलनाथ मध्य प्रदेश में बैठे रहे। वो मध्य प्रदेश छोड़ करके नहीं गए। जिस समय ये भी चर्चा चली कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला, फिर भी वो वहीं बैठे रहे। तो एक चीज वो है। और जहां मुस्लिम समुदाय से उनको पूरा वोट उनको पता है कि मिलना है, पिछले बार भी वो मिला था, और वहां कोई तीसरी क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है। तो उनको हिंदू वोट अट्रैक्ट करना था, जिसके मतलब तमाम तरह के वो मतलब बीजेपी को भी हिंदू वोट मात करने में वो ज्यादा मतलब अपना हिंदू क्रेडेंशियल्स काउंट करने लगे। वहां जो सेंट्रल लीडरशिप की जो आप कह रहे थे, कई तमाम नेता जो केंद्र से भेजे गए, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ये 2 मंत्री हैं, बाकी अन्य गणमान्य एमपी। उसका जवाब अगर देखिएगा तो प्रतीक जो बात कह रहे थे वो उसमें मिलता है। प्रतीक जो कह रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें कोई भी पॉपुलैरिटी चार्ट जो है अमिताभ जो कह रहे थे उसमें शिवराज सिंह चौहान अभी भी काफी आगे हैं। लेकिन एक साथ में एक ऐसा तबका है जिसको लगता है कि 17-18 साल शिवराज सिंह हो गए, तो वो तवे की रोटी का हरियाणा वाली बात का जिक्र कर रहे थे, या बाकी बहुत सारे लोग लगता है कि कहीं फटीग है, या किसी और को लगता है कि मेरी जो जाति की संवेदनाएं हैं या बाकी संवेदनाएं हैं या हमारे किसी इलाके की संवेदना है वो नहीं सुनी गई। तो इन्होंने एक मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि उनको मतलब हटाने नहीं हटाने का फैसला तो मतलब हुआ ही नहीं, तभी वो यहाँ पे हैं। तो साथ में इशू को ओपन रखो ताकि शिवराज सिंह चौहान को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए उनकी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के बीच में लोकप्रिय है। और एक बात तो मानना होगा कि एक बीमारू स्टेट से निकल करके ये प्रदेश यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन जिनकी उम्र वो समझ सकते हैं जिनकी उम्र 30 से ज्यादा की है। मतलब 10 साल के पहले आदमी कहाँ समझने के लायक होता है। तब से भाजपा सरकार बीच में 15 महीने की वो सरकार आई थी कुछ समय पहले। तो बाकी लोग जो है कि अगर जो शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं है लेकिन बीजेपी से उनको कोई बैड नहीं है, तो उस नाम पे कि शिवराज सिंह चौहान शायद चेंज हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किया गया। ये कितना एक्सपेरिमेंट सार्थक है कितना नहीं है वो तो मान लीजिए कि आने वाले समय में पता चले। ये जरूर है कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट है, और पिछला इलेक्शन भी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट। इस क्लोज कॉन्टेस्ट में जी सर, कॉन्टेस्ट में बीजेपी को पिछले बार थोड़ी ज्यादा मतें थी, 0.6%, 41% बीजेपी को थी, 40 उनको कांग्रेस को थी। उस क्लोज कॉन्टेस्ट में मान लीजिए जिसका अमिताभ तिवारी हवाला दे रहे थे वो डेटा का, उसमें कोई सीट मान लीजिए कुछ इलाके में इधर उधर होता है
या जहां वोट मार्जिन परसेंटेज जीतने का ज्यादा, इसलिए कई बार होता है कि वो उनका वोट शेयर ज्यादा दिखता है, तो वो अगर इधर उधर हुआ तो जी फिर संजय जी, मामला क्या है ना, बनता है। बाइपोलर इलेक्शन में तो 0.5